तो जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सीसी इंस्टॉलर निखिल अरोड़ा और आपका स्वागत करता हूं मेरी छोटी सी वीडियो में। तो आज की वीडियो का टाइटल है जो 300 किलोमीटर दूर स्टैटिक आईपी से कैमरे कैसे चलाएं। तो आज की वीडियो का जो वो है क्या नाम है सब्जेक्ट किसी व्यूअर ने ही दिया है कि उसको कहीं ना कहीं कैमरे चलाने थे। तो वो पंजाब में काम करते हैं और पंजाब से कनाडा में कहीं कैमरे चलाने हैं। तो आज हम ट्राई करेंगे। तो इंटरनेशनल तो मैं चला नहीं पाऊंगा, तो लोकल के हैं जो मेरे 300 किलोमीटर दूर की वीडियो है जो मैं आई बटन में डाल दूंगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसको स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे। मेरे पास है एक्विजन का DS7100 सीरीज। तो ये 4 चैनल का एनवीआर है, वहाँ 4 चैनल का डीवीआर रखा हुआ है। तो सब कुछ सेम है, उसमें सिर्फ एक है जहां कस्टमर के लगा हुआ है उसका मैं आपको एक राउटर का टूर दे दूंगा। उस राउटर में क्या होता है कि भाई जो स्टैटिक आईपी होती है, अपने को जो इंटरनेट प्रोवाइडर है जो आईएसपी है वहाँ के, उनसे स्टैटिक आईपी लेनी पड़ती है इंटरनेट की। तो वो आप प्रोवाइड करवा सकते हो और आप वो क्या नाम है वाईफाई वाले जो आईएसपी होते हैं उनसे बात करोगे तो वो इंस्टॉल करके एनवीआर की आईपी उसमें इंस्टॉल कर देंगे। तो वहां तक का तो काम आप आईएसपी के थ्रू भी करा सकते हो, बट बाकी का जो काम होता है वो हमें अपने अंडर में लेके करना होता है। तो मैं आपको उसके लिए गाइड कर दूंगा और उसकी तो मैं आपको एक छोटा सा टूर मेरे राउटर का है, उस राउटर में दिखा दूंगा कैसे मैं एक सेटिंग ऑन करता हूँ जिससे मेरी स्टैटिक आईपी आ जाती है। तो अभी फिलहाल का ये है कि हमारे पास DS7100 है, उसको ओपन करेंगे और फिर इसमें स्टैटिक आईपी डाल के आपको दिखाता हूँ। तो आप जो भी भाई हो बहन हो तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। आज हम इसमें पूरे तरह से साफ सुथरे तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक स्टैटिक आईपी को यूज करना और बेनिफिट दिखाएंगे। तो लो जी भाई साहब, अभी फिलहाल एक DS7100 को ओपनिंग करेंगे। एक पहले से ओपन है, ऊपर से दूसरा ये बॉक्स काफ़ी पुराना हो गया तो ट्रांसपोर्ट में शायद दब गया होगा। तो फिलहाल ओपनिंग कर देते हैं। तो इसमें अपने को मिलेगा एक एक्विजन का मेन सेटअप जो एनवीआर है 4 चैनल का। फिलहाल तो ये 4 चैनल का है, आप 8, 16, 32 एंड 64 में ले सकते हो। ये है हमारा मेन सेटअप, इसको क्लियर कर देते हैं एक बार। और ये कुछ ऐसा दिखता है, इसमें 3 लाइट है, पावर, हार्ड डिस्क एंड एथरनेट। तो ये एयर ग्रिल्ड है जिससे हवा बाहर जाती है, इंग्लिश में मेरे को ज़्यादा पता नहीं है। बाकी ये लैन का पोर्ट, HDMI, एक VGA जो पुरानी तरह में 2 USB पोर्ट ताकि एक माउस यूज़ कर पाओ और एक एक्सटर्नल निकालनी हो तो जब। एक ये पावर है, पावर का वो 12 वोल्ट का है चार्ज। तो कुछ ऐसा है, प्योर प्रीमियम क्वालिटी में वैसे तो ब्लैक में। तो बस एक ये आ गया। इसकी एक्सेसरीज हैं, एक लैन केबल जो इसके साथ लगेगी, एक माउस, वायर्ड माउस एंड एक पावर अडेप्टर 12 वोल्ट का। दैट्स इट। अब तो मैनुअल भी नहीं देने की कोशिश करते हैं कि मैनुअल ना दे। हाँ, एक और है, इसमें है एक ये क्या नाम है, इसको स्क्रूज बोलते हैं शायद मेरे हिसाब से, और एक डाटा साटा है। हो सकता है कि मैंने निकाल रखी हो किसी की, तो वो डाटा साटा होती है। तो डाटा साटा का काम भी नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे बाय बाय। तो बोलो बाय बाय, तो हम इसको कर देते हैं। अभी मेन सेटअप का ही है, इसको पहले पावर डन करके इसकी कॉन्फ़िगरेशन करके फिर मिलते हैं आपको। तो हाँ जी दोस्तों, अपना एनवीआर हो चुका है पूरी तरह से सेटअप। इसको कॉन्फ़िगरेशन करने की देर है, वो मैं लैपटॉप से कर दूंगा, आप देखते रहना। बाकी ये एथरनेट है, एथरनेट को मैंने इससे कनेक्ट किया हुआ है मेरे कंप्यूटर से। माउस है, आप क्या कि माउस का कुछ काम तो नहीं होगा, बट मैंने आपको शो दिखाने के लिए दिखा दिया। HDMI से मैंने कनेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं IP के द्वारा कॉन्फ़िगरेशन करना चाहूँगा, तो वो मैं कर लूँगा। पावर इसको दे चुका हूँ मैं, और अभी फ़िलहाल मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। आ चुके हैं CCTV इंस्टॉलर के कंप्यूटर की डेस्कटॉप पे। तो उसमें क्या है, अब फ़िलहाल मैंने SADP टूल डाउनलोड कर लिया है और उसकी एक्टिव स्टेट में ला चुका हूँ। ऐसे इनएक्टिव में होता है, आप इसको क्लिक करोगे तो 2-3 पासवर्ड डालने होते हैं, तो मैंने डाल दिए हैं। तो अब इसकी IP तो मैंने सेट कर दी है, आप भी कर पाओगे। तो इसको अब क्रोम पे ओपन करेंगे। क्रोम, इसमें हम IP डालेंगे जो हमने अभी फ़िलहाल दी थी। मैंने तो 199 दी थी, आप चाहे जो भी डाल सकते हो। अब इसका यूज़र नेम पासवर्ड जो है एडमिन, और जो पासवर्ड है मेरा मैं उसको
फिल कर देता हूँ। कंटिन्यू, नया पासवर्ड मांग रहा है मेरे से। लो सर, स्ट्रॉन्ग तो हमारा पासवर्ड ही क्या, हम भी स्ट्रॉन्ग हैं। हेलो। तो लो जी भाई साहब, हम आ चुके हैं अपनी एलईडी की स्क्रीन पे। इसमें मैं फटाफट लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद के जो स्टेप्स हैं, जैसे कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, जो एक बार एलईडी में जाने के बाद करना पड़ता है आईपी के थ्रू भी, तो वो कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं। और उसके बाद मेन्यू में जाके कैमरे के आइकन पे सेटिंग्स एंड फिर कैमरे में जाके इसमें जो मैंने पहले तो एक आईपी एड्रेस डाला हुआ था, तो फटाफट उसके पहले डिलीट करते हैं ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। तो इसको पहले डिलीट करते हैं, देन यस। फिर कस्टम ऐड, जो हम मैनुअल ऐड करते हैं, कई एनवीआरस में मैनुअल ऐड होता है, कस्टम ऐड या वो क्या नाम है, मैनुअल ऐड ही होता है मे बी। कस्टम ऐड तो सिर्फ इक्वेशन में होता है। तो अभी फ़िलहाल जो मेरे को स्टैटिक आईएसपी ने दी थी, तो वो फटाफट मैं फिल कर लेता हूँ जो मेरे पास है। जो मैंने ये तो एक्टिव भी है, ट्राइड भी है एंड टेस्टेड भी है, क्योंकि ये मैंने अपने कस्टमर के घर पे लगाया हुआ है। ये सिर्फ आपके नॉलेज पर्पस के लिए कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद आईपी एड्रेस डाल दी जो कस्टम ऐड में, उसमें आईपी एड्रेस डालना आपको। और प्रोटोकॉल मैं हिकोजन ही रखूँगा क्योंकि हिकोजन का ही है। और जो मैनेजमेंट पोर्ट एंड अदर है वो वैसे ही रखूँगा। अब जो कस्टमर की साइड मैंने जो पासवर्ड लगाया था वो फटाफट फिल कर देता हूँ, जो कि मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। आई एम सॉरी, बट समझो यार, कुछ तो मेरी भी सिक्योरिटी मेरे को भी चाहिए। कल को कस्टमर ने केस कर दिया तो पासवर्ड डाल दिया है मैंने। और फिर एक मैंने बेवकूफ़ी की, जो मैं पासवर्ड शो करके ही करने लग गया, तो उसको भी मैं हिडन कर लूँगा। थैंक यू, और बुरा मत मानना। तो ऐड पे क्लिक करता हूँ। तो ऐड पे क्लिक होते ही तो क्या है, जो चैनल पोर्ट मतलब कि एनवीआर कितने का है उससे फ़र्क नहीं पड़ता इसको, वो सभी सेलेक्ट कर लेगा। तो मेरे पास तो 4 का एनवीआर है, तो मैं 4 ही चला पाऊँगा। इस साइट पे तो 6 कैमरे लगे हुए हैं, तो 1 2 3 4, इन चारों कॉलम को मैं टिक करके अगर मैं ओके करता हूँ, तो अगर यदि पासवर्ड सेम है तो वो ऑटोमेटिकली ही चल जाएगा और सेम आईपी आपकी स्क्रीन पे आपको शो कर जाएगी। तो 4 नंबर क्लिक करके ओके करता हूँ। तो बार बार लैग हो रहा है ना, लैपटॉप से चलाया हुआ है। तो ये देख रहे हो आप, जो आईपीज़ हैं सेम आ रही है और सब ग्रीन हो गई है। तो अब लाइव पे जाके देखते हैं। तो ये कस्टमर के कैमरे मेरे पास मेरे पीसी में आराम से चल पा रहे हैं। तो मैं आपको इंस्टॉलेशन दिखा देता हूँ कि मैंने जैसे कि शुरू में NVR2 मैंने मेरा लैपटॉप कनेक्ट किया था तो उससे नहीं चलता है, सिर्फ मैंने एक बार बूट के लिए किया था। उसके बाद जो मैंने बताया है, जो मैंने किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी ये 4 कैमरे हैं जो कस्टमर के अभी फ़िलहाल मेरे पास चल रहे हैं। अराउंड 300 किलोमीटर हैं उनका, मतलब जो फार्म है इनका या फैक्ट्री कह लो, वहाँ से लेके यहाँ पे मेरे डेस्क पे चल पा रहे हैं। कोई भी लैग नहीं, कोई भी इशू नहीं। तो इससे अच्छा कोई मेरे हिसाब से स्टैटिक आईपी में कोई सॉल्यूशन नहीं है। इतना बेनिफिशियल है स्टैटिक आईपी, बट ईयरली चार्ज लगता है मेरे हिसाब से तो प्रॉफिटेबल है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे क्या किया हुआ है। फिलहाल मैंने इसको क्या किया है, आईपी कॉन्फ़िगर करके इसकी ये मेरे को HDMI के थ्रू मैंने मेरे लैपटॉप में चला रखा है एज ए LED जैसे हम यूज़ करते हैं, तो वीडियो कैप्चर के थ्रू। इसके बारे में मैं आपको अलग वीडियो में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो ये है लैन केबल जो मैंने डायरेक्टली मेरे राउटर जो इंटरनेट का है, जो मेरे इंटरनेट का राउटर है उससे प्लग इन कर दी है। उनकी आईपी और इसकी राउटर की आईपी सेम है बिल्कुल। 192.168.1 है मेरे राउटर की और 1.199 है मेरे इसकी NVR की। और मैंने जो स्टैटिक आईपी थी वो तो हमें कंपनी से परचेज़ करनी होती है, तो वो मैंने आपके आगे दिखाई दिया है कि वो आईपी मैंने ले ली है। तो बस अभी फ़िलहाल जो मेरे कैमरे हैं ये कहीं भी चल सकते हैं। अब इसको सपोज़ करो मैं अपने NVR को अपने साथ ले जाता हूँ,
इसको मैं आई थिंक मैं सोचो कि मैं गुड़गांव, पंजाब, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, कहीं भी जहाँ इंटरनेट की सेवा उपलब्ध है वहाँ जाके अगर मैं प्लग करता हूँ तो डायरेक्टली कैमरे ये जो है मेरे, वो मेरे इस पे चल जाएंगे। समझ रहे हो आप? तो ये है बेनिफिट ऑफ स्टैटिक आईपी। और इसके बारे में छोटी मोटी बात और है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो लो जी भाई साहब, आपने अभी जो देखा है वो स्टैटिक आईपी के बारे में जो छोटा मोटा ज्ञान मेरे को था वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। और इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप डाल देना, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। और अभी फ़िलहाल जो कैमरे चला के दिखाए हैं मैंने दिखाए हैं DS-7100 मॉडल है, उसके बारे में समझाया है मैंने कि हिक्विजन टू हिक्विजन कैसे कैमरे वर्क करते हैं, कैसे स्टैटिक आईपी से बेनिफिट होता है। तो मैं अभी आपको एक छोटा सा वो दे देता हूँ कि स्टैटिक आईपी के फ़ायदे क्या हैं। तो स्टैटिक आईपी के फ़ायदे कुछ इस प्रकार हैं कि भाई जैसे कि आप 2 जगह रिकॉर्डिंग रख सकते हो। ऐसा कोई काम करते हो आप जिसमें कोई वो है, दिक्कत है, परेशानी है, या लड़ाई झगड़े का कोई इशू है कि भाई कल को मेरा DVR बंद ना हो जाए या मेरे कोई DVR उतार के ले जाए, तो आप स्टैटिक आईपी के थ्रू इस कैमरे को अपने 300-400 किलोमीटर दूर रख सकते हो चला के। उसमें एक हार्ड डिस्क डालनी होगी तो दोनों जगह वो रिकॉर्ड करेगा। तो अगर यहाँ का मान के चलो A पॉइंट का कोई DVR उतार लेता है तो B पॉइंट तक रिकॉर्डिंग रहेगी अगर ऑनलाइन है तो, और B का कोई उतार लेता है तो A पे रहेगी। तो बेनिफिट ये रहेगा कि 2 जगह आपकी रिकॉर्डिंग रहेगी, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट स्टैटिक आईपी का होता है, जैसे मेरे भाई बहन बाहर रहते हैं, मान के चलो कुछ 400, 500, 600 किलोमीटर दूर, और इंटरनेशनल तो मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को थोड़ा सा वो कम है। तो जिस भाई ने मेरे को ये सजेशन दिया था, अगर उन्होंने कहा था कि वो उनके कोई क्लाइंट्स कनाडा रहते हैं तो कनाडा से अगर वर्क करता है तो आप प्लीज़ कमेंट डालना, और उसके बाद मैं देखूँगा, फिर मैं आगे सजेस्ट कर पाऊँगा। तो आपको अगर ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ मेरे पास कमेंट डालिए। अगर नहीं समझ में आई है तो मेरा फ़ोन नंबर मेरी इंस्टा ID में है, आप कॉल कर सकते हो या मेरे को एक कमेंट डाल सकते हो। मैं आपकी बात बिल्कुल सुनूंगा और आपको जितना मेरे पास ज्ञान है उतना मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो 2 बेनिफिट मैंने आपको बताए हैं। तीसरा बेनिफिट और कुछ नहीं है, आपको मजाक मस्ती करनी है कि भाई कहीं भी आपके कैमरे ऑनलाइन हो पाएँ या आप बिना ID के थ्रू सिर्फ स्टैटिक आईपी के थ्रू लैपटॉप में ओपन कर पाओ। लैपटॉप का बेस्ट फीचर है कंप्यूटर, लैपटॉप या उसमें चला सकते हो आप। तो आपको ये वीडियो समझ में आई है तो और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपको अगली व्लॉग में, अगली वीडियो में। सॉरी, व्लॉग तो मेरा थोड़ा पार्ट टाइम है। तो बाय बाय।